Now continue your class. Yes, sir. Yes, Vita. Sejal, Yes, ma'am. show me your notebook. ओके फाइन बेटा, थोड़ा सा राइटिंग Yes, ma'am. स्किल आपका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एंड कीप इन माइंड दैट नोबडी विल राइट विद द बॉल पेन. फाइन, बिकॉज इन लैंग्वेज योर राइटिंग शुड बी प्रॉपर. ग्रामेटिकली तो ये Yes, सही होना ही चाहिए, बट साथ में आपका राइटिंग स्किल भी बढ़िया होनी चाहिए. फाइन. yes, ओके, ma'am. नेक्स्ट स्टूडेंट प्रियांशु 3151 बेटा. रजिस्ट्रेशन नंबर Yes, ma'am. 3151. शो मी योर नोटबुक बच्चे. मैंने आपको पहले ही बोला, मैं जिससे भी बात कर रही हूँ काइंडली गिव मी रिस्पॉन्ड दैट यस और नो, यू आर प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट. Yes, ma'am. ठीक है. प्रियांशु, शो मी योर नोटबुक बच्चे. ओके, यस फाइन बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से लिखा आपने, बहुत अच्छे. आई थिंक यू आर न्यू स्टूडेंट इन दिस स्कूल. Ma'am, I came last year. Okay, okay, because I was not taking +1, na? That's why I saw you the first time. Okay, next page बच्चे. Okay, fine beta, well done. Kangana 2797 registration number beta. Show me your notebook. Yes, ma'am. And everybody will show me fair notebook. जिसके पास नहीं है वो ले आइए. I will check your. Okay beta, turn the page. Yes. कंगना एक चीज कीजिए बेटा, आप जैसे आपका देखिए फर्स्ट पेज पे आइए, आप इस पोइम के फर्स्ट पेज पे आइए. हाँ, ये देखो आपने 2 क्वेश्चंस करे हैं ना, फिर लास्ट में आपने एक लाइन में एडजस्ट कर दिया है. तो कोशिश ये करो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो सामने वाले पेज से स्टार्ट करो और उस वाले कंटेंट को इस पेज में एडजस्ट कर दो. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ जी, इस चीज को इम्प्रूव करो. ठीक है, यही आपने एग्जाम में भी रखना है कि मान लो लास्ट में 2 या 3 लाइंस बच जाती हैं, समझ गए, तो आपने Yes. लास्ट से स्टार्ट नहीं करना होता है. जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कोशिश करो कि आप पिछले वाले क्वेश्चन को उसी पेज में एडजस्ट कर दो और नेक्स्ट आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो. ठीक है. Yes, ma'am. ओके बच्चे. आयुष धीमान 2253. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, शो मी योर नोटबुक. Ayush, maybe you have Yes, signal ma'am. issue. ओके बेटा, टर्न द पेज. आयुष, राइटिंग आपकी बहुत मतलब अनटाइडी हो गई है, इम्प्रूव करो इसको. Yes, ma'am. ओके फाइन बेटा. ओके, प्रियांशी शर्मा इज देयर इन द क्लास. प्रियांशी शर्मा, आर यू इन द क्लास बेटा? ओके, रुचिका, रुचिका यू आर इन द क्लास. रुचिका ठाकुर बेटा, थोड़ा सा सिग्नल सेट देखिए कहाँ पे आ रहा है, वहां पे बैठिए. रुचिका. शाइना, शाइना 1695. Yes, ma'am. Yes beta, you will summarize the poem roadside stand. Yes, ma'am. Ma'am, ma'am, जो road side Rest of the students
काइंडली लिसन, रेस्ट ऑफ द सेंट विल लिसन केयरफुली, वन बाय वन आपकी टर्न आएगी, ठीक है? चलिए बेटा शाइना। मैम ये जो पोएम है मैम, पोएम 5 अ रोड साइड स्टैंड, और मैम इसके जो पोइट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और मैम इन्होंने मतलब जो प्रॉब्लम्स जो मतलब किसान फेस करते हैं जब वो मतलब अपने खेतों को बेच देते हैं, मतलब उन्हें मजबूर किया जाता है, उन्हें मतलब जानबूझकर प्रॉफिट्स देने की कोशिश की जाती है जो कि वो नहीं चाहते, और उसकी वजह से उन्हें फिर जब वो मतलब शहरों में जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस वजह से। उसके बारे में मैम रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ये पूरी पोएम का मतलब उनकी थीम है ये। तो मैम इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और जो बड़े बड़े जो उद्योगपति या industrialists, rich people, यहाँ पे not only we are talking about the poor farmers, poor people are also included in it, fine, ठीक है? तो इसके बारे में जो पुअर पीपल और जो आपके रिच पीपल हैं उनके बीच में जो इंडिया में डिफरेंस है उसके बारे में ये पोइम है। यस, आगे बोलिए बच्चे। तो मैम जब बेटा उन्हें आपने अपने वर्ड में बोलना है, आपको जितनी पोइम समझ में आई है उसको आपने अपने अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करना, ठीक है? आपको क्या लगता है, लाइव जो आप देखते हो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, लिटरेचर में आपका अपना लाइव जो एक्सपीरियंस रहता है आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है? देखते हो अब आप कितने टाइम से जो है वो किसानों का धरना चल रहा है, तो उस चीज को आप ऐड करो अपने क्वेश्चन आंसर्स में, समझ गए? हाँ जी बच्चे चलिए। तो मैम इस पोएम में ये है कि क्योंकि जब उन्हें उस शहरों में शिफ्ट कर दिया जाता है तो उनके पास वो जमीनें नहीं रहती जिन पे वो काम किया करते थे, जैसे कि उनकी फील्ड, जैसे उनके खेत। तो उनके पास काम करने के और कोई साधन नहीं होते, पैसे कमाने के और कोई साधन नहीं होते, जिस वजह से वो अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं, जैसे कि सब्जी की या फिर फ्रूट्स की, या छोटी छोटी दुकानें दूध दही की। तो मैम उसमें क्या होता है कि वो भी मतलब कमाने की इच्छा रखते हैं उन शहरों के लोगों से जिनके पास पैसे हैं। पर जो शहर के जो लोग होते हैं वो उनके सामान को इसलिए नहीं पसंद करते या लेना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास इतने बढ़िया तरीके से उन चीजों को उस तरह से अरेंज करके नहीं रखा जाता उनकी दुकानों में, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स नहीं है। तो उस वजह से जो लोग होते हैं, जो शहर के जो लोग होते हैं, वो नापसंद करते हैं उनके सामानों को लेने से। तो जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेशक उन्हें मतलब पैसे दे दिए जाते हैं उनके जमीनों के बदले, पर उनका जो जीवन शैली है उससे उनमें कोई ज्यादा सुधार नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें मतलब काफी वक्त तक बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और जरूरी नहीं कि वो मतलब हमेशा उन पैसों को ही अपना जीवन का सहारा बना के चलते रहें, पर उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपना सर्वाइवल जब उनके वो पैसे खत्म हो जाते हैं जो कि उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर पॉलिटिशियंस के झूठे वादों द्वारा मिले होते हैं। ओके, तो फिर जब वो अपने ओके शाइना, वेल डन बच्चे। प्रतीक्षा सियाल हैं क्लास में, 3206 रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रतीक्षा। यस मैम। ओके बेटा चलिए एक्सप्लेन द पोएम। मैम इस पोएम का नेम है अ रोड साइड स्टैंड और इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैम इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मेनली कमेंट किया है पुअर पीपल्स के ऊपर कि कैसे उनको वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। जो पुअर पीपल्स हैं उनके कमाने के साधन उनके पास बहुत कम होते हैं। वो अपने कमाने के लिए जैसे वेरियस टाइप ऑफ शॉप्स को तो खोल लेते हैं, लेकिन उनके पास जब उन शॉप्स को वो सिटीज वगैरह में खोल लेते हैं तो जो हायर क्लास पीपल्स होते हैं वो उनसे सामान लेना बहुत कम पसंद करते हैं। वो क्योंकि वो उनके पास चीजें जो है वो वेल अरेंज नहीं होती हैं और वो सब कुछ देख के अगर कोई हायर क्लास का पीपल उनके पास आते भी हैं तो वो उनसे किसी चीज की इंक्वायरी करके या कुछ और पूछ के और पूछते हैं, पर उनसे सामान नहीं लेते, जो कि वो चीजें भी उन पुअर पीपल्स को हर्ट करती हैं। और साथ में जो बाकी नेता वगैरह टाइप्स लोग होते हैं वो उनसे झूठे वादे करके उनको अपने झांसे वगैरह में फंसा के उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन जब बाकी पार्टी जो दूसरी पार्टी होती है वो उनको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स उनको देकर उनसे जब वोट्स वगैरह ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो भी उनका
उनके बारे में सोचते नहीं है, तो ये चीजें भी उन पुअर पीपल्स को हर्ट करती हैं। तो पॉइंट यही बोलते हैं कि पॉइंट बोलते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और यही चीजें पॉइंट को भी बहुत हर्ट करती हैं कि वो कैसे पुअर पीपल्स के साथ धोखा वगैरह करते हैं। उसके बाद पॉइंट ने ये भी बताया है कि जो पुअर पीपल्स हैं उनसे हम सबको कुछ ना कुछ मतलब ले लेना चाहिए, ताकि उनकी भी थोड़ी सी इनकम, उनको भी अच्छा लगता है और उनकी भी थोड़ी सी इनकम जो है वो हो जाती है उन चीज़ों से, और उन्हें भी उन्हें भी इस चीज़ से अच्छा लगता है। और मैम यही बता और मैम पॉइंट ने ये हाई क्लास के पीपल जो उनसे ऐसे सामान नहीं लेकर उनसे सिर्फ इंक्वायरी करते हैं, उनको ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिसेंट बीस्ट प्रे भी बोला है। ओके बेटा, ओके। आंचल कपूर। यस मैम। यस बेटा, एक्सप्लेन द पोएम। मैम इस पोएम का नाम है द रोड साइड स्टैंड एंड इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैम इसमें पोइट ने पुअर पीपल और रिच पीपल के बारे में बताया है। जो पुअर पीपल जो हर टाइम सफर करते हैं रिच पीपल्स के वजह से, उसके बारे में बताया है। जो पुअर पीपल्स होते हैं, जब उनके पास जमीनें वगैरह होती हैं तो रिच पीपल्स बिजनेस वगैरह के लिए, कुछ भी करने के लिए उनसे वो खरीद लेते हैं, और उन्हें बताते हैं कि उन्हें प्रॉफिट होगा, उन्हें मतलब और जगह दे देते हैं। फिर वहाँ पे फिर वो जो पुअर पीपल है वो कमाने के लिए अपने लिए शॉप्स वगैरह खोलते हैं, पर उस शॉप्स में कोई आता नहीं क्योंकि वो अच्छे से वेल अरेंज नहीं होती हैं। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे अगर कोई गाड़ी, मतलब पुअर पीपल हमेशा विश करते हैं कि वहाँ पे कोई गाड़ी आए और वहाँ पे उनका सामान ले जाए। फिर वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं पर उनका सामान ही लेती हैं, उनसे इंक्वायरी करती हैं, या फिर ऐसा पूछते हैं यहाँ पेट्रोल मिलता है, या फिर वहाँ पे मतलब गाड़ी वगैरह टर्न करके वहां से चले जाते हैं, पर उनका सामान नहीं मिलता और उससे उन्हें बहुत दुख होता है। फिर जो मतलब जब वोट होते हैं, इलेक्शन टाइम आता है, तो सभी उनसे मतलब झूठे वादे करते हैं कि हाँ मतलब आपको अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, पर जब वो जीत जाते हैं तो वो उनके साइड देखते भी नहीं है, और जो दूसरी अपोजिट पार्टी है वो भी उन्हें हमेशा ऐसा बोलते हैं, पर जब भी वो भी सत्ता में आ जाते हैं तो वो उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। और वन पॉइंट को भी इस बात से बुरा लगता है, पर उन पुअर पीपल्स को भी बुरा लगता है। तो बस पॉइंट यही कहता है कि मतलब पुअर पीपल की साइड भी देखना चाहिए, और हमें कुछ ना कुछ सामान उनसे लेकर उनकी भी हेल्प कर देनी चाहिए। No. The poet doesn't want to say this that we have to just take things from them. Actual जो रिक्वेस्ट है पोइट की, वो लास्ट टाइम जो मैं आपने देखा किससे है, ही इज रिक्वेस्टिंग विद द पॉलिटिशियंस। क्योंकि जो इंडिया जो कंट्री है, हम किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे मैक्सिमम आप फार्मर्स देखते हैं, ठीक है। तो अगर फार्मर्स जो हैं जितना काम वो अपने फील्ड्स में करते हैं, तो उन्हें उसके बदले में उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया जाता है। बेनिफिट कौन ले लेता है, जो